हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंकज मोटिवेटर ट्रेनर पे स्वागत है। साथियों, कल मैं आपके बीच में नहीं आ सका किसी कारणवश। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और इस समय हम बात कर रहे हैं 100 रूल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के रूल्स के बारे में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे रूल नंबर 11 के विषय में। रूल नंबर 11 शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस अर्थात पिछले 100 रूल्स में से जो 10 रूल हम कर चुके हैं, अगर इसमें से आपके पास ये वीडियो नहीं पहुँचे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका सभी का लिंक दे दूँगा। 1 से लेकर के 10 तक सभी रूल्स का आप वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, ये आपके नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के राज बन सकते हैं। आप एक शर्त पे देखना, ये नहीं कहता कि मेरे सारे वीडियो आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, इनको लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, अगर YouTube पर आपको ये रूल मिल जाएं कहीं पर भी किसी भी लीडर के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कतई भी मेरे वीडियो मत देखिएगा, शेयर मत करिएगा, लाइक मत करिएगा। लेकिन अगर आप पूरा YouTube सर्च कर लें और ये रूल्स आपको ना मिलें तो इनको ज़रूर आप देखिएगा, जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए 100% उपयोगी साबित होंगे। साथियों, तो शुरुआत करते हैं आज रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 है, टीम की सीमाएं स्वीकार करें। टीम की सीमाएं स्वीकार करें। दोस्तों, एक लाइन में बोलना चाहूँगा, गलतियां करने का मतलब यह है कि आप तेज़ी के साथ में सीख रहे हैं। यदि टीम में गलतियां नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है टीम सीख नहीं रही है, क्योंकि गलतियां उसी से होती हैं जो काम को करता है। और आप काम को कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलतियां भी करेंगे। और गलतियां अगर आपसे हो रही हैं, इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, अगर आपको काम को प्रभावी ढंग से कराना है तो आपको टीम में कई प्रकार के लोगों को ज्वाइन कराना होता है। कुछ लोग किसी काम में निपुण होते हैं तो कुछ लोग उस काम में निपुण नहीं होते हैं। सब अलग अलग के होते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कुछ उसमें लीडर्स होंगे और कुछ अनुयायी होंगे। अगर एक ही जैसे सारे लोग हो गए तो हम टीम के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। साथियों, अगर सभी लीडर्स हो गए या सभी अनुयायी हो गए, अगर सभी लीडर्स होंगे तो अनुयायी कोई नहीं होगा, अर्थात फॉलोअर्स कोई नहीं होगा। तो फॉलोअर्स नहीं होंगे तो उनको फॉलो कौन करेगा? जो लीडर्स होंगे। अभी सभी लीडर्स होंगे, सभी लीड करना चाहेंगे, तो फॉलोअर्स नहीं है। और जब सभी फॉलोअर्स हो जाएंगे तो उनको लीड करने वाला कोई नहीं होगा। तो इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, इन सीमाओं को, उनकी लिमिटेशंस को स्वीकार करना पड़ेगा कि उसमें से कुछ लीडर्स होंगे, कुछ फॉलोअर्स होंगे, और दोनों को लेकर के हमको चलना पड़ेगा। इन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए आपको टीम को पूरी तरह से जानना पड़ेगा। उनकी कमजोरियों को, उनकी खूबियों को, उनकी क्वालिटीज़ को पूरी तरह से जानना पड़ेगा। अगर आप जान नहीं रहे हैं, इनको जानने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आप चौकोर छेदों में गोल चीज़ों को और गोल छेदों में चौकोर चीज़ों को घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथियों, आपको ये बात बिल्कुल स्वीकार करनी पड़ेगी कि आपकी जो टीम होती है वो आपके जैसी महत्वाकांक्षी, चतुर, प्रेरित, प्रोत्साहित नहीं होती है। लेकिन इसके लिए आपको अगला रूल समझना पड़ेगा कि अगर वो टीम आपके जैसी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अगला रूल देखना होगा। दूसरी चीज़, आप इस रूल को समझ लें कि हम अपनी टीम की सीमाओं को समझ लें, तो उनकी लिमिटेशंस को स्वीकार कर लें। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका दिमाग कुंद होगा, वो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों के लिए आपको रूल नंबर 8 याद करना पड़ेगा, रूल नंबर 8 लगाना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि आप एक एग्जांपल से समझें कि अगर आपको एक मशीन ऑपरेटर की ज़रूरत है, एक मशीन चलाने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, तो एक ऐसा ही व्यक्ति हो जो सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएँ, उसको सिर्फ इतना बता दिया जाए कि आपको यह बटन दबाने से आपकी मशीन चालू हो जाती है। तो उसमें आइंस्टीन के दिमाग वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखें, उसकी सीमा, उसकी लिमिटेशन यही है कि उसको इतना ही बता दिया जाए कि आपको सिर्फ बटन दबाना है।
उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ है कि अगर आप जिस काम को कराने के लिए टीम का निर्माण कर रहे हैं उसको सिर्फ उतनी ही चीज़ मालूम होनी चाहिए, और उतनी चीज़ मालूम है तो वो बखूबी काम कर पाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ में आपको अपनी भी सीमाओं को समझना पड़ेगा कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारी कमियां क्या हैं, अपनी कमियों को भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, कभी घबराएं नहीं, कभी मत परेशान हो कि हमारी टीम के लोगों को इतना जानकारी नहीं है, हमारी टीम के लोग लीडर नहीं है, हमारी टीम के लोग मोटिवेशन नहीं कर सकते, हमारी टीम के लोग पब्लिक में जा कर के स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, मीटिंग में खड़े होकर के बोल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ होंगे बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और उनकी लिमिटेशंस को स्वीकार करना हमारा काम है। उनकी लिमिटेशंस को केवल स्वीकार कर लें आप। टीम की कमियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा और टीम की अच्छाइयों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब यही आ रहा है कि जो भी सीमाएं, जो भी लिमिटेशंस हैं उनको आप स्वीकार करें। तो रूल नंबर 11 में यही बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसी टीम है वैसे ही स्वीकार कर लें, नकारे नहीं। जो है सभी लीडर्स नहीं होंगे, सभी फॉलोवर्स नहीं होंगे, कुछ फॉलोवर्स होंगे, कुछ लीडर्स होंगे, और आपकी टीम ऐसे ही चल पाती है। टीम के रूप में आप काम कभी नहीं कर पाएंगे अगर सभी लीडर हुए और सभी फॉलोवर हो गए तो दोस्तों ये था रूल नंबर 11। पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ अगले रूल में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।